नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार धर्मा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं डॉक्टर मनोहर रे की बुक की प्रश्नावली नंबर 1C। ठीक है, तो 1C पिछले हमने प्रश्नावली 1A और 1B हम लोग प्रश्नावली दोनों प्रश्नावलियों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, 1A और 1B दोनों प्रश्नावलियों को हमने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है। और आज हम शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 1C। तो इसमें देखिए, एक प्रश्नावली 1C को पढ़ने से पहले आप लोगों को ये जानना अति ज़रूरी है कि ये हमारी प्रमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो हम p/q के रूप में क्या लिख सकते हैं, ठीक है, सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो q होगा वो कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता। आई बात समझ में? q किसके बराबर, 0 के बराबर नहीं हो सकता। ऊपर अंश जो है, ये अंश और हर यानी क्या बोलते हैं, नॉमिनेटर ऑन डिनोमिनेटर, इसको नॉमिनेटर और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो हमें कैसे, या हम कह सकते हैं इसको अंश बटे हर के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमें p/q के रूप में हम इसको लिखें, लेकिन q क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या कहलाती है। और बाकी जो बची संख्या है वो कैसी संख्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो गई। परिमेय संख्या सबको समझ में आ गया। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। यहाँ से पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 3 करणी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। 3 करणी में 3 परिमेय संख्या नहीं है। तो मान लीजिए, माना थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, माना 3 करणी में 3 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। पहले मान लीजिए तो परिमेय संख्या है, मानना है। ठीक है, एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या नहीं है, ये पूछा है आपसे। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं है, करनी में 3 नहीं है, सही बात है। लेकिन जांचेंगे कैसे? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q a/b और c/d के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से 3 करणी में b को हमने 3 करणी में 3 को सॉरी यहाँ 3 करणी में 3 को हमने क्या लिख दिया, a/b के फॉर्म में लिख दिया, या आप p/q के फॉर्म में लिख दिया। यहाँ से आप करणी में 3 को निकालिए, करणी में 3 यानी √3 = a/3b। अब देखिए, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से √3 = a/3b है कि नहीं है सर। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम कहें ये हमारा LHS हो गया और ये हमारा RHS हो गया। अगर हम कहें कि a, और यहाँ एक बात याद रखिएगा, a और b क्या होगा, पूर्णांक होगा, है ना। a और b कैसे संख्या होंगी, पूर्णांक संख्या होंगी, यहाँ लिख दीजिएगा। अगर हम ये देखिए, करणी में 3 p/q के रूप में नहीं है। देखिए, इस पर घात जो है वो 1/2 की भी है, p/q के रूप में तो नहीं है। लेकिन ये जो है, जो करणी में 3 का मान आया है, ये किसके रूप में है, परिमेय संख्या के रूप में। अब भाई ये दोनों पूर्णांक है और ये 3 क्या है, 3 ये भी पूर्णांक ही है, a/b पूर्णांक है ना। तो ये जो पूरी संख्या आई, ये कैसी संख्या आ रही है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। लेकिन करणी में 3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। करणी में 3 कितनी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। आई बात समझ में ना। तो इसका मतलब एक पक्ष तो परिमेय आ गया और एक पक्ष क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो ये कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे अतः करणी में 3 या 3√3 एक परिमेय
संख्या नहीं है। ठीक, एक परिमेय संख्या नहीं है। इसी तरह आप देखिए दूसरा सवाल देखेंगे और स्पष्ट हो जाएगा। दूसरा सवाल, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख के यहाँ से, ठीक है, 1 मिनट हम बैकग्राउंड ले लेते हैं थोड़ा सा, अब ठीक लगेगा आपको। ध्यान यहाँ से हम लोग ये बैकग्राउंड ले लेते हैं। ठीक है, तो हो गया, आ जाइए दूसरा सवाल देखेंगे हमारे पास कैसा है। दूसरा सवाल, करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। करणी में 5 को क्या सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। प्रूफ कीजिए कि करणी में 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको आपको प्रूफ करना है। देखिए करणी में 5, यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या होगी। बस आपको यही लिख देना है और इसमें कुछ करना नहीं है। वो ए बी मान के करेंगे आप, उसका लंबा प्रोसेस होगा। तो इसको सबसे इससे बढ़िया है आप इसको इससे परिभाषा से ही प्रूफ कर दीजिए। करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी क्योंकि क्योंकि करणी में 5 p बटा q के रूप का नहीं है। ठीक है, इसको बस ऐसे ही आप, ठीक है, ये ऐसे सवाल आपके 1 से 2 नंबर में पूछेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर के लिए इतना बड़ा मेथड लगाना बहुत आवश्यक है। नहीं तो आप क्या करिए, 2 नंबर का सवाल है, आप लोग खूब बड़ा मेथड लगा दीजिए। तो है इसका एक ए बी ए, इसको मान लेंगे ए बटा बी, उसका स्क्वायर करेंगे, वो लंबा हो जाएगा। फिर है बात समझ में ना, फिर √5 लेंगे, फिर दिक्कत होगी आपको। इसीलिए ये मेथड बहुत ही क्या है, सुटेबल है। तो तीसरा क्या है, इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है। तीसरा इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ सकता है। 3 + 2 करणी में 5 है, इसको भी अपरिमेय प्रूफ करना है। किसको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय है। ठीक है, बुक में कुछ और बोला है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करणी में 5 अपरिमेय संख्या है। 2 करणी में 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आइए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ से हम मान लेंगे पहले सवाल की तरह, माना 3 + 2 करणी में 5, ये परिमेय, इसको मान लेंगे। परिमेय है तो a बटा बी या p बटे q के फॉर्म में होगा। इसको आप p बटा q लिखिए या फिर आप p बटा q लिखिए या a/b लिखिए, बात एक ही है। तो यहाँ से हमने क्या, करणी में 5 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे निकलेगी करणी में 5 की वैल्यू। और यहाँ आप याद रखिएगा a और b लिख दीजिएगा, क्या है यहाँ, पूर्णांक है। ठीक है, और a और b हमेशा ये मत भूलिएगा, पूर्णांक मत भूलिएगा। ये और b कैसे हैं, पूर्णांक। तभी तो भाई जब पूर्णांक होंगे तभी तो ये परिमेय संख्या होगी। तो 3 + 2 करणी में 5 बराबर a/, कितना आ गया, b। यहाँ से 3 इधर जाएगा, 2 करणी में 5 बराबर a/b-3। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, a-3b बटे b, 2 करणी में 5। तो यहाँ से, और यहाँ से आप लोग यहाँ आएंगे, तो यहाँ से करणी में 5 बराबर कितना आ जाएगा, a-3b बटे कितना आ जाएगा, 2b। अब यहाँ देखेंगे आप, यहाँ ध्यान से देखने वाली बात हो जाती है। जब करणी में 5 निकल के आ गया, अब देखिए करणी में 5 p/q के फॉर्म का नहीं है और ये p बटा q के फॉर्म का है। आई बात समझ में। तो करणी ये कभी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो यहाँ लिखेंगे अतः a-3b बटा 2b एक परिमेय संख्या होगी, परंतु करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः
3 प्लस है ना, 3 प्लस 2 करणी में 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, इसी तरह इसी फॉर्म में लिख देना है। अब करणी में 7 एक चौथा सवाल देखिए, करणी में 7 एक चौथा सवाल बोला है करणी में 7 के लिए, तो ये चौथा ठीक ठीक जो करणी जहां आपने दूसरा सवाल जैसे लगाया है उसी की तरह कौन सा है, करणी है। ये चौथा सवाल है, करणी में 7 पी बटा क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकता, इसीलिए करणी में 7 एक कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अब यहाँ देखिए एक बात और रखिए, कोई भी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या में किसी को यदि हम जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, कुछ भी करते हैं, भाग दे दे, गुणा कर दे, तो उसके साथ जो संख्या बनेगी वो भी कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है ना, किसी भी यहाँ लिख दीजिए अपरिमेय संख्या में, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके किसी भी संख्या में, किसी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या में किसी संख्या का गुणा, भाग, जोड़ा, भाग, जोड़ या घटाव किया जाए तो प्राप्त संख्या भी कैसी संख्या होगी, भी अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, क्या संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। आई बात समझ में। तो यहाँ पर हमारा पांचवा सवाल खत्म होता है। जैसे पांचवा सवाल हमारे पास है, पांचवा सवाल क्या है हमारे पास, पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल क्या दे रखा है, पांचवा देख, करणी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए कि परिमेय संख्या नहीं है। अगर हमारा करणी में 2 परिमेय संख्या नहीं है, देखिए अभी हमने क्या लिखवाया, अभी हमने क्या लिखा, किसी भी परिमेय संख्या में यदि कोई जोड़ दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तो बनने वाली संख्या कैसी संख्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। जब करणी में 2 हमारी क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, करणी में 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है तो 2 प्लस करणी में 2 भी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ये नोट लिख दीजिएगा इसी के नीचे, आई बात समझ में, इसी के नीचे। देखिए सवाल को समझना है, ठीक है, सवाल को समझना है तो लगाने की प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। बस पहले आप समझिए, लगा किसी तरह समझिए। यहाँ से देखिए तो छठवां सवाल, आइए अब छठवें सवाल की ओर चलते हैं। छठवां सवाल क्या दे रखा है, छठवां सवाल दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। यहाँ देखिए सिद्ध क्या करना है, यहाँ देखिए पी बटे क्यू के फॉर्म में है, √2 और ऊपर नीचे 2 से गुणा कीजिए, नीचे क्या ऊपर बचेगा 2 और नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है करणी 2 बच रहा है ना, ये पी बटा क्यू के फॉर्म में है। लेकिन और एक बात ये भी याद रखिएगा, जो इनकी घातें होंगी वो वास्तविक होनी चाहिए, नहीं पॉइंट आ जाए, करणी आ जाए, वो आ जाए, तो इस पे नहीं है। यानी कि कहने का मतलब अगर किसी संख्या पर करणी आ गई तो वह कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये भी याद रखिए। ये भी है पी बटा क्यू के फॉर्म में नहीं है, इसमें देखिए कर्णिम 5 है, इसमें कर्णिम 2 है, अपरिमेय संख्या है, किसी भी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो कैसी संख्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या बन जाती है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे पी बटा क्यू के फॉर्म में के रूप में नहीं है। ठीक है, या फिर आप इसको पीछे वाला मेथड यूज कर दीजिए, यहाँ देखिए नहीं है, अतः यह कैसी संख्या होगी, अतः यह अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, अपरिमेय संख्या होगी।
आएगा समझ में। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये सवाल, ठीक। तो आता है, या फिर आप 7 करणी में 5 है, इसको ए बाई बी मानिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए और बी कैसी संख्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है, ठीक है। तो जब ए और बी पूर्णांक है तो इसको नीचे लगे एक √5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a/7b आ जाएगा, ठीक है। a/7b, ये तो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, तो कभी हो सकता है क्या, तो यहाँ लिखेंगे a/7b तो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु परंतु करणी में 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कभी परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। तो अतः हम क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है, अतः अतः 7 करणी में 5 भी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। है बात समझ में। इसी तरह ये भी देखिए, अब आपको एक सवाल इसमें से हम और बता देते हैं, ये 7वां सवाल, 7वां सवाल बता देते हैं, 8वां 9वां 10वां, ये आपका होमवर्क रहेगा, तीनों सवाल आप लोग ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए करणी में 3 - 1, तो मान लीजिए माना ए बाई बी, जहाँ ए और बी क्या है, ए और बी पूर्णांक है, ठीक। तो करणी में 3 बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई बी माइनस प्लस का 1, और बढ़ाते हैं आगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास करणी में 3 बराबर ए प्लस बी बटे ए बी आ गया, ए प्लस बी बटे बी आ गया। अभी कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, देखना, कहने का मतलब यह है a+3/b एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। परंतु परंतु करणी में 3, इतना आपको लिखना पड़ेगा पेपर में बाबू, ठीक है ना, इतना आप लोग सब लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, इतना याद रखिएगा, इतना नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेगा। नंबर मिलेगा क्यों नहीं, जितना लिखे होंगे उतना मिलेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि बोर्ड परीक्षा में आप जितना लिख रहे हैं, जितना सवाल को लगा रहे हैं, उतने का नंबर फिक्स रहेगा, और जितना आप लोग छोड़ रहे हैं उतने का, यानी कि कहने का मतलब है आप क्वेश्चन को लगा कर आइएगा पेपर में, ठीक है। तो a+3/b एक परिमेय संख्या है, परंतु करणी में 3 परिमेय संख्या, परंतु करणी में 3 अपरिमेय परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः परिमेय संख्या है, अतः करणी में 3 - 1 भी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। एक मेथड तो आपका ये है, एक मेथड परिभाषा से है। तो अगर आपका एक नंबर में मिलता है, अगर इतने लगाने की क्या जरूरत है, एक नंबर का यदि आपका क्वेश्चन आता है, एक नंबर का, तो आप क्या लिखते हैं, करणी में 3 - 1, करणी में 3 कैसी है, अपरिमेय है, इसमें जोड़ा घटाया गुणा कर अपरिमेय में किसी संख्या को जोड़ा घटाया गुणा किया भाग किया जाए तो वो भी कैसी संख्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या बन जाती है। अतः इसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा गया है, इसके जो घातों की संख्या है ये करड़ी रूट में है, यानी घातों की संख्या वास्तविक नहीं है, अतः ये कैसी संख्या हो जाएगी, अतः यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इतना लिखकर आप काम खत्म कर सकते हैं। यानी कि कहने का स्पष्ट रूप से क्या है कि आप जानते हैं किसी भी संख्या अगर कोई भी संख्या अपरिमेय है तो उसको में जोड़ा घटाया गुणा किया भाग किया जाए तो वह संख्या भी क्या बन जाती है, जो उससे प्राप्त होता है वह संख्या भी अपरिमेय हो जाती है, ठीक है, अपरिमेय हो जाती है। तो इसका मतलब है करणी 3 क्या है, अपरिमेय है, तो करणी 3 - 1 भी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय होगा। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारी प्रश्नावली 1 और एक से समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्नावली अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद, सी यू, बाय। हम लोग कल प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 1B, ठीक है।
ओके, गुड नाइट।